सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के लिए वो दुर्लभ धरोहर मिल गई है जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। ये धरोहर रामचरितमानस की लगभग 300 साल पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि देवनागरी लिपि में हाथ से लिखी गई है और अपनी प्राचीनता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संग्रहालय प्रशासन ने इस पांडुलिपि को गंभीरता से लेते हुए इसकी प्रामाणिकता और ऐतिहासिक महत्व का परीक्षण शुरू कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा और उनके संपूर्ण जीवन का ये वो अमूल्य दस्तावेज है जो 300 साल पुराना बताया जा रहा है। ये रामचरितमानस की हाथ से लिखी पांडुलिपि है जिसे कुमारगंज के रहने वाले जगजीत सिंह ने वर्षों से सहेज कर रखने का काम किया। जगजीत सिंह बताते हैं कि उन्हें यह ऐतिहासिक पांडुलिपि उनके पूर्वजों से विरासत में मिली। भले ही इस पांडुलिपि के पन्ने किनारों से गल चुके हों और फटे हुए हों, बावजूद इसके इसमें रामचरितमानस के सभी कांड मौजूद होने का दावा जगजीत सिंह कर रहे हैं। ये हमारी जो है पैतृक धरोहर है, 300 वर्ष से पुरानी है। पांडुलिपि है, हाथ से लिखी गई है। उस जमाने में इंक नहीं हुआ करती थी, पौधों के रस से, गोंद, बबुल के गोंद से इंक बनाई जाती थी, उसी से ग्रंथ लिखा गया है। जरा सा इस ग्रंथ को खोल के हमें दिखाइए कि क्या चीज है ये और इसको किस चीज से ये लिखी हुई है। तो ये ग्रंथ है जिसमें रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी हुई है। ये श्री रामचरितमानस महाकाव्य है। इसमें समस्त कांड हैं, संपूर्ण रामायण है। ये लिखावट किस चीज से है? लिखावट जो है उस समय लकड़ी के पेन से लिखा जाता था, और स्याही के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि स्याही जो है पौधों का रस है, बबुल के गोंद, इसी और उसमें थोड़ा कोयला मिला करके स्याही बनाई जाती थी। इस बात को हमारे बाबा जी ने बताया था। मैंने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी उस जमाने में क्या इंक थी? तो उन्होंने कहा नहीं, इंक हम लोग बनाते थे अपने बचपन में। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के लिए देश भर से दुर्लभ रामचरितमानस की पांडुलिपियों को इकट्ठा करने का अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में जगजीत सिंह संग्रहालय के लिए अपनी ये 300 साल पुरानी रामचरितमानस की पांडुलिपि देने के लिए आगे आए, जिसके जवाब में संग्रहालय के डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि जांच और अध्ययन के बाद ही इसे आधिकारिक रूप से संग्रह में शामिल किया जाएगा। हमारे यहाँ है, हम ही दर्शन पूजन इसका कर रहे हैं। वहां पर रखी जाएगी, करोड़ों राम भक्त आते हैं, दर्शन करेंगे और ये वहां पर सुरक्षित हो जाएगी। हमारे यहाँ जो है सुरक्षित है नहीं, अभी तक तो सुरक्षित थी, लेकिन आगे इसके पन्ने जो है एकदम से गल रहे हैं, पन्ने इसके टूट जा रहे हैं। वहां पर संरक्षित रहेगी, इसीलिए हम जो है रामकथा संग्रहालय को दान कर रहे हैं। श्री संजीव कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये आपकी धरोहर बहुत अमूल्य है और आप पहले व्यक्ति हो जो दान करने आए हो। कुछ दिनों पहले ही गुड न्यूज टुडे से बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह ने बताया था कि ये एक तरह का संग्रहण यज्ञ है जिसमें लोगों से संग्रहालय के लिए पुरानी पांडुलिपियों को दान देने की गुजारिश की गई है। खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ हाथ से लिखी गई रामायण ही ली जाएगी, छपी हुई किताबें नहीं, जिसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग ऐसी हाथ से लिखी अपनी पांडुलिपियों की जानकारी दे रहे हैं जिसे वो संग्रहालय को देना चाहते हैं। ये एक कार्यक्रम है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय ने एक प्रकल्प शुरू किया है
वो है श्री रामायण और श्री राम से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहण हेतु। तो एक नेशनल रिपोजिटरी या राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय विरासत के रूप में रामायण और राम कथाओं के पांडुलिपियां जो है बहुत जगह रखी हुई हैं, मठों में हैं, व्यक्तिगत रूप से हैं, लाइब्रेरी में हैं, पुस्तकालय में हैं, संग्रहालयों में हैं, व्यक्तिगत रूप से भी है, तो लोगों के पास हैं। लेकिन ये एक जगह केंद्रीकृत नहीं। और इससे क्या हो रहा है कि आपके घर में है तो आप जानते हैं, मेरे घर में है तो मैं जानता हूँ, मैं उन संस्था में है तो वो संस्था जानती है, तो एक जगह कहीं है नहीं। तो ऐसा विचार किया गया कि इस सारे रामायण को एक जगह एकत्रित किया जाए, पांडुलिपि को, मूल पांडुलिपि को एक जगह एकत्रित किया जाए, जो कि विभिन्न कालों में लिखे गए। हम लोग अनुनय विनय करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरे जनमानस से, चाहे वो मठ हो, संत साधु हो, कार्यालय हो, पुस्तकालय हो, तो कि आप रामायण और राम से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियां एक जगह दे दें। हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, हम उसका डिजिटाइज करेंगे, हम उसको प्रिजर्व करेंगे, हम उसको कंजर्व करेंगे और आउटस्टैंडिंग जो है उसको प्रदर्शित भी करेंगे। इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ पांडुलिपियों को जमा करना नहीं है, बल्कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखना भी है। इतना ही नहीं, इन्हें डिजिटल रूप में भी सेव किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में लोग इन्हें आसानी से देख भी सकें और पढ़ भी सकें। कुल मिलाकर अयोध्या में शुरू हुआ ये काम सिर्फ एक संग्रहालय बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और धरोहर को बचाने की एक बड़ी कोशिश भी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, दिल्ली से मनीष औरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।